मनोज सिन्हा डीडीसी इंतखाबात पर जहां पर अवाम के लिए इजहार तशक्कुर कर रहे थे, वहीं उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये इंतखाबात संगे मील साबित होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हालात इतने बेहतर हैं कि मिलिटेंसी में कमी हुई है, जिसकी वजह से जिसका टर्न आउट भी आपने देखा एलजी के मुताबिक कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये भी बताया गया कि जो इंतखाबात चल रहे थे उनमें लोगों की बड़ी तादाद भी ये चीज अयां करती है कि किस तरीके से हालात कितने बेहतर हुए हैं, जिसके बाद लोगों ने आजादी के साथ बाहर निकलना बंद कर दिया है। लेकिन बड़ी दो और अहम बातें उनकी तरफ से कही गई कि महबूबा मुफ्ती के साथ अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, ताहम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जरूर उनकी बातचीत हुई है और डीडीसी इंतखाबात के अलावा भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो मामलात हैं उन पर तबादला ख्याल हुआ। लेकिन साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर आजादी नहीं बल्कि तरक्याती नारों की इस वक्त आवाज गूंज रही है और इसी मकसद से इस वक्त जम्मू कश्मीर को मौजूदा निजाम आगे लेकर चल रहा है। इसे लेकर वो जो सियासतदान हैं जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला हैं उनके साथ मुलाकातें भी मजीद कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, जिस दौरान आने वाले वक्त में क्या कुछ हिकमत अमली इंतजामिया की और किस तरफ रुझान लोगों के लिए क्या कुछ इकदाम करने की जरूरत है, इन सब पर बातचीत दोनों के दरमियान हुई है। पहली बार अवाम बाइख्तियार बुनियादी जमहूरियत देखेंगे। आज़ादाना इंतखाबात का वादा पूरा किया। मनोज सिन्हा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान किया। वोट तरक्की और मुस्तकबिल की राह मुतय्यन करने के लिए पड़े हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसके साथ साथ कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही तो ज़िमनी सवालों का जवाब भी दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि जब से उन्होंने टेक ओवर किया उसके बाद बड़ी तेज़ी के साथ सूरत हाल जो है वो तब्दील हो रही है और 73rd और 74th अमेंडमेंट को जिस तरीके से पंचायती राज निज़ाम के अंदर लागू करके उसे मुतारफ़ कराया गया, शायद इससे बहुत सारे लोग खौफज़दा थे, लेकिन हमने करके दिखाया है। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरियत की जड़ें अब बुनियादी सतह पर मजबूत होंगी। नई लीडरशिप उभर कर सामने आएगी जो सबको आगे बढ़ाएगी। और तीसरी बड़ी बात कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ आज़ादी हैज़ चेंज। ये कोट अनकोट करके हम आपको बता रहे हैं कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक बड़ा दावा पेश आया कि अब आज़ादी नहीं बल्कि आज़ादी का नारा तब्दील हुआ है तरक्की की ओर और उसकी ये वोटिंग जो है वो इसकी बड़ी मिसाल है। जिस तरीके से एक कसीर तादाद में नौजवान बाहर आए और अच्छे खासे परसेंटेज ने जिस तरीके से वोटिंग में हिस्सा लिया है, उससे ये साफ दिख रहा है कि जमहूरियत पर आज भी जम्मू कश्मीर के नौजवान हो, बुजुर्ग हो, ख़वातीन हो, उनका कितना भरोसा है। ज़रूरत इतनी थी कि शफाफ अंदाज में इंतखाबात को कराया जाए, जो उन्होंने वादा किया था उसे पूरा किया गया। ज़िमनी सवाल के जवाब में कल मनोज सिन्हा ने इस बात की वजाहत कर दी कि 2 बार फारूक अब्दुल्ला ने उनसे टेलीफोन पर राब्ता किया, जिसके बाद उनके साथ बातचीत हुई है और जो काम उन्होंने बताए थे उन्हें कंक्लूड किया गया, उन्हें पाए तकमील तक पहुंचाया गया। ताहम महबूबा मुफ्ती की तरफ से कोई मुज़ाकरात अभी किसी तरीके की बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन उनकी बेटी इल्तिजा की तरफ से जो ईमेल भेजा गया था उस ईमेल का माकूल और मुनासिब जवाब उन्हें दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर जहां लोगों का शुक्रिया, वहीं पर उम्मीद कि अब जो तरक्याती मंसूबे होंगे वो जल्दी के साथ पाए तकमील भी होंगे और उन पर नज़र भी रखी जाएगी। और तीसरी बड़ी बात कि ये जो लीडरशिप चुनकर आएगी ये जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती मंजरनामे पर अपना नाम छोड़कर जाएगी और पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं, आज़ादी का कॉन्सेप्ट चला गया। बहुत सारे बदलाव जो है वो इन 2 साल के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं। मनोज सिन्हा की तरफ से बड़ा बयान।